नमस्कार, स्वागत छ तपाईँहरूलाई निलजको व्लॉगमा। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज बहुत ही सुहाना मौसम है और इस सुहाने मौसम में हम कर रहे हैं गांव की यात्रा। फिर से हमें बहुत पसंद है, हमें बहुत खुशी मिलती है जब जब हमें गांव जाने के लिए पड़ता है। यानी कि हमें जब जब गांव जाना पड़ता है ना, तब मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो आज भी मैं जा रही हूँ मिसेस साकुरा के साथ में, क्योंकि हम दोनों का ही काम है वहाँ पे। तो चलो, बहुत प्यारी सी व्यू दिखाते हुए मैं आपको गांव ले जाती हूँ। पहले हमने बाइक का हवा चेक किया, मोबिल वोबिल जो भी डालना था डाल लिया, और पेट्रोल भी हमने यहाँ पे डाल लिया था। और उसके बाद हम दोनों चले गए थे ऊपर। आज की यात्रा का प्रारंभ हो गया है। हर हर महादेव पशुपतिनाथ का नाम लेके। कुछ चीज़ें ना हम शब्द में बयान नहीं कर पाते हैं, क्या क्या शब्द उसके लिए सुटेबल होता है। कभी कभी हमारे पास डिक्शनरी में उतने शब्द भी अवेलेबल नहीं होते हैं। नेचर के साथ मेरा ये कुछ ऐसा कनेक्शन है, मुझे नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए एक ना एक बहाना ढूंढते हुए मैं नेचर के पास आने की कोशिश करती हूँ। देखो तो सूर्य नारायण हमें फॉलो कर रहे थे, उनकी जो रेज आ रही है। अभी सुबह का टाइम है, यही देखना था मुझे, तो मैं जल्दी जल्दी अपना सारा काम ख़त्म करके लग गई थी अपने रूट पे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे जैसे हम इंटर हो रहे थे हमारे गांव की तरफ, वैसे वैसे वेदर और नज़ारे दोनों हमें बहुत साथ दे रहे थे। यहीं से एक्चुअली हमारा एंट्री होता है गांव के लिए। प्राइवेट व्हीकल के लिए, फोर व्हीलर के लिए यहाँ पे एंट्री भी करनी पड़ती है और पेमेंट भी करनी पड़ती है। तो यहीं से शुरू होता है हमारा यात्रा। आप देख सकते हो बैकग्राउंड में मैं किस तरह का नज़ारे देखते हुए जा रही थी। क्यों मैं इतने पागल हो जाती हूँ नेचर को देखकर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने बहुत कुछ सोच के रखा है, देखते हैं परमात्मा कितना क्या पूरा करते हैं। मैं कितने काबिल रहती हूँ उन सपनों को पूरा करने में, कितना मेरा रहता है आगे कंट्रीब्यूशन खुद के लिए, वो तो देखना बाकी ही है। अब जो आगे आने वाला है ना, शायद मैं आप लोगों को उतनी अच्छी तरीके से बता नहीं पाऊँ, मगर दिखाऊंगी ज़रूर। इस जगह को बोलते हैं शिवपुरी गाँव पालिका, गुर्जू वंजांग इस वंजांग के नाम है। यहाँ से थोड़ी नीचे हम गए तो ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। उतना दूर भी नहीं है, काठमांडू वैली से बहुत दूर भी नहीं है, बहुत नियर बाय का जगह है। अगर आप लोग काठमांडू से मुझे देख रहे हो तो आप एक्सप्लोर ज़रूर कर सकते हो। यहाँ पे प्लास्टिक, चीज बॉल, नूडल्स की चीज़ें जो भी है, पानी का बोतल, वो ना फेंके, अपने ही बैग में डाल के घर के डस्टबिन में लाके फेंक देना प्लीज़। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। तो आप लोग यहाँ आके ये नज़ारा आप देख सकते हो, लुत्फ़ उठा सकते हो। आप भी थोड़ी देर शांति में अपने आप को देख सकते हो, टाइम दे सकते हो। बहुत प्यारा नज़ारा था। मैं ही सिर्फ नहीं, बहुत सारे लोग थे, पिक्चर क्लिक करा रहे थे, कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। हम भी बहुत आनंद ले रहे थे। जैसे भी हमें नेचर बहुत पसंद है, ये जगह तो हमें ख़ास पसंद है। बादल की वजह से हमें हिमालयाज़ का पिक देखने को नहीं मिला, मगर बहुत प्यारा था। और हमारा ये नेशनल फ्लैग है, ये इतना स्पीशियस फ्लैग है, मैं क्या बताऊँ। जब तक नेपाल है, जब तक ये फ्लैग है, तब तक सनातन हमारी ब्लड में है। इसलिए हमारा जो फ्लैग है उसका रंग रेड है, और जो भी किनारे में ब्लू है ना, वो क्षितिज है, वो आकाश है। तो हम पंच तत्व में बहुत मानते हैं, सनातन में मानते हैं। सूर्य नारायण हर दिन हमें दर्शन देते हैं, तो जीवित देवता हमारे लिए सूर्य नारायण है, वो हमारे फ्लैग में अंकित है। और चंद्रदेव, उनको हम देखते हैं, हम उन्हें पूजते हैं। तो ये दोनों ही जीवित देवता हमारे फ्लैग में अंकित है। तो आप समझ सकते हो कि नेपाल सनातन भूमि है, इंद्र का स्वर्ग है। हम नेपालियों के लहू में ये रेड वाला ब्लड रहेगा, तब तक
नेपाल रहेगा, सनातन रहेगा, तपोभूमि रहेगा, तांत्रिक भूमि रहेगा। ये बहुत ही प्यारा जगह है नेपाल। आप बाहर से भी देख रहे हो तो नेपाल ज़रूर विजिट करना। आपको यहाँ ऐसा पानी मिलेगा क्रिस्टल क्लियर। ये तो बहुत छोटी सी झरना थी जो हमारे रास्ते पे ही पड़ता था, तो हम थोड़ी देर रुके, पानी को छुआ, स्पर्श किया। बहुत ठंडा था, बहुत प्यारा था। मैं तो ये छूते छूते भीग गई थी, फिर भी मुझे इतना आनंद आया। अगर आपके पास टाइम हो, थोड़ी बहुत अच्छी कंपनी हो, तो आप नेपाल आ जाओ। उतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत प्यारा लैंड है, आप घूम सकते हो। साफ़ सुथरा बहुत है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप साफ़ रखने में हमें मदद करो। तो हम तो पूरी भीग गए रे भैया जी। बहुत भीग गए, इतना प्यारा। रात में तो हम पूरे भीग चुके हैं। इतना ठंडा पानी और इतना साफ सुथरा पानी कि मैं क्या बताऊं। वाह, इसलिए तो मैं रह नहीं पाती हूँ, आ जाती हूँ। मुझे इतना प्यारा लगता है। देखो ये नज़ारे हमें कहाँ देखने मिलते हैं ना। थैंक गॉड नेचर ने हमें दिया है ये सब कुछ यार। बहुत एक्साइटेड होते हुए और नेचर को थैंक यू देते हुए हम यहाँ से विदा लेते हैं, वरना देरी हो जाएगी। जो काम के लिए आए थे ना वो रह जाएगी। मैंने तो चप्पल भी नहीं पहना है। इतना मज़ा आ रहा है, देखो। दिल नहीं कर रहा था, फिर भी जाना था, क्योंकि टाइम पे पहुंच के वो काम भी ख़त्म करके फिर हमें आगे भी जाना था, तो हम चले गए थे। रास्ते पे हमें बहुत सारे टूरिस्ट वैन मिले, कई कई जगह हम रुके थे, तो उनसे बातचीत भी हमने किया। डिफरेंट कंट्री से आए हुए थे, बहुत खुश थे नेपाल को देखकर, नेचर को एक्सप्लोर करके। यहाँ से आप जा सकते हो रसुआ, जो चाइना का बॉर्डर है, और आप जा सकते हो गोसाई कुंड। तो यहाँ से बहुत सारी जगह जाने के लिए रास्ता है, और हमें छोटी सी झरना मिल गई थी, बहुत ऊपर से बहते हुए आ रही थी। मेरे पास ड्रोन नहीं था, इसलिए मेरा कैमरा जितना भी कैप्चर कर सका उतना मैंने कैप्चर किया। कितने बार तो हम नीचे भी नहीं उतरे थे, क्योंकि हमें लेट हो जाएगा ये सोचकर हम आगे बढ़ गए। तो आप लोग अगर नेपाल विजिट करने को सोच रहे हो, तो फिर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। नेपाल बहुत साफ़ सुथरा मुल्क है, तो यहाँ आकर इस सफाई को आप रेस्पेक्ट करें, गंदगी ना फैलाएं, पानी की बोतल और बहुत सारे प्लास्टिक की चीज़ें रोड पे इधर उधर मत फेंकें। और इतना ही रिक्वेस्ट करना था। बाकी तो आप आओ, देखो, बहुत प्यारा, बहुत छोटा सा कंट्री है। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, यहाँ का लैंड बहुत ही प्यारा है, यहाँ की एनर्जी बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी वाली है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आ जाओ आप। मैं तो देखते देखते जा रही थी, इतना मज़ा आ रहा था। बैकग्राउंड में हम हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, अभी भी हम गुनगुनाते हुए ही जा रहे थे। इतनी सारी बातें हमने की, और रास्ता ऐसा मिल जाए तो बातें कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। और हमारे पास तो इतनी योजनाएं हैं ज़िंदगी को लेकर, आप लोगों को क्या ही बताएं। भगवान करे हम आप लोगों को दिखा सकें, वो सब कुछ अचीव कर सके लाइफ में, जिसके लिए हमने इतना दौड़ धूप किया है। टाइम मैंने नहीं देखा है, हम उतर गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ ईवी के लिए चार्जिंग पॉइंट भी अवेलेबल है, और यहाँ का ये सबसे बढ़िया वाला शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है। तो हम अक्सर यहाँ आया करते हैं जब भी गाँव आते हैं। तो चलो जी, अब पी लेते हैं चाय, कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। कान तो मेरे पूरे बंद है, मैं क्या बोल रही हूँ, कितना क्या सुनाई दे रहा है पता नहीं है। तो हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं, हम खाना ही खा रहे हैं। खाना खा के इजी रहता है, आगे जाके कहाँ खाएंगे पता नहीं है ना, तो यही खा लेते हैं। और वापस आते वक्त
स्नैक भी यहीं से करके हम जाने वाले। खाना हमारा हो गया था, मैं पानी पी रही थी। वीडियो पॉज करके उस ग्लास को देखो, वो रेस्टोरेंट का ग्लास है चमचमाता हुआ। और खाने के बाद हमने पीना था चाय। हम चाय पर्सन है तो जब भी हम बाहर निकलते हैं तो ज़्यादा चाय पी लेते हैं। मैं नेचर को देखते देखते चाय पी रही थी। नीचे देखती हूँ बहुत सारे पानी के बोतल, चिप्स की पैकेट, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पड़ी हुई थी। रेस्टोरेंट बहुत साफ़ सुथरा हाइजीनिक है, सफाई बहुत मेंटेन किया हुआ है। रेस्टोरेंट के बाहर बहुत सारे डस्टबिन में है, प्लास्टिक के लिए अलग है, पानी के बोतल के लिए अलग है। आप जो फ्रूट्स खाते हो उसका छिलका अगर आपके पास हो तो उसको फेंकने के लिए अलग डस्टबिन दिया है। फिर भी लोग पीते हैं पानी और खिड़की से फेंक देते हैं। लोग कौन? टूरिस्ट लोग। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये रास्ता कहाँ कहाँ जाता है। जो भी सिविलाइज्ड मुल्क के लोग हैं जिनके पास प्रैक्टिस है वेस्टेज को अच्छी तरीके से उसे डिस्पोज करने की, तो वो लोग तो करते ही नहीं है। वो तो कहाँ कहाँ से अपना वेस्टेज प्लास्टिक में कैरी करके लाते हैं, यहाँ डस्टबिन में लाकर फेंकते हैं। मगर ऐसे जो लोग हैं जिनका आदत ही बहुत कचरे भरा है, जिनको सेंस ही नहीं है कि ये इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, गंदगी फैलती है, वो क्या कर देते हैं, ऐसे फेंक देते हैं। तो हमारे मुल्क में आए हैं तो हम तो रेस्पेक्टफुल ही रहेंगे ना। तो वो यहाँ आकर अपने मुल्क की बेइज्जत करके जा रहे हैं। कैसे हुआ मुल्क की बेइज्जत? अब गुटखा खाएंगे, पान खाएंगे, है ना, तो वॉल पे थूक देंगे, इधर उधर वो सुसु कर देंगे। तो प्लास्टिक इधर उधर सेंस नहीं है। बात होती है ना, कहाँ के लोग ऐसा करते हैं, फलाने मुल्क के लोग ऐसा करते हैं, क्या करें, कितनी बार समझाएं, हमसे झगड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं, ये हो जाता है यार बेइज्जत। समझो, आप ना करने की कोशिश करो। काम हमारा हो गया, बहुत अच्छी तरीके से हो गया और मैंने मैसेज भी रिसीव कर लिया है। तो फाइनली इतने दिनों तक हम आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, जो हमारा काम अटक रहा था, जो बहुत अर्जेंटली करना था, वो काम हमारा हो गया है। अब हम ऊपर जाएंगे, अब हम एक्चुअल में हमारे गांव जाएंगे, हमारे घर जाने वाले हैं। कुछ काम है डॉक्यूमेंटेशन का, मिस्टर साहब को ना वो करवा के लाने वाले हैं। तो चलो चलते हैं एडवेंचरस राइड में, क्योंकि कच्ची रोड है ना, खड्डे हैं और गीली मिट्टी भी मिलेगी। बारिश हो गया तो मस्त, हमारा रेनकोट ही खो गया। मिसेस साहब को ने लेग गार्ड में उसे टांगा हुआ था, पता नहीं कहाँ गिरा दिया। तो हमारे पास आज रेनकोट भी नहीं है, भीगते भीगते हम जाने वाले हैं। त्रिशूली नदी का पुल है, ये बहुत पॉपुलर जगह है। ये है त्रिशूली बाज़ार, और त्रिशूली बाज़ार होते हुए हम जाते हैं अपने गांव। नदी है नीचे में और आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। तो बहुत प्यारा जगह है। हम यहाँ बैठकर थोड़ी देर हवा खाएंगे। मिस्टर साहब कड़ा तो नदी देखने के लिए उधर गए हैं। पता नहीं कैमरा कितना साफ़ सुथरा दिखा रहा है, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी था रास्ते पे, तो मैंने बहुत मुश्किल से इसे अच्छा दुरुस्त करने की कोशिश की है। अभी स्क्रीन को मैंने पोंछा नहीं है, पता नहीं कैसा आ रहा होगा। बहुत प्यारी जगह है, इसलिए मुझे नेचर बहुत पसंद है और मैं नेचर के पास आने के लिए कोई बहाना ही नहीं छोड़ती। हमें ना ये फूल भी दिख गया है, बहुत लाल फूल था, इतना अच्छा था। इसका नाम क्या होगा मुझे तो नहीं पता है। बड़े बड़े पत्ते थे और बहुत प्यारा जंगली फूल था ये। मैं तो इसे कैप्चर करने से खुद को रोक ही नहीं पाई। हम उसके बाद 1-1.5 घंटे में गांव पहुंच गए। हम जा रहे हैं। आप रुको रुको, फोटो कर देती हूँ मैं, रुको। पक्का छैन, सबै बित्छ है, सर्लक्कै आधा घन्टा झाने बिर्सियो। हजुर बिस्तारै है, 40 मिनट झाने बिर्सियो, 40 मिनट जस्तै हमारी सारी काम ख़त्म हो गई थी। डॉक्यूमेंटेशन का कुछ काम था वो भी हमने कर लिया था। हम निकलने ही वाले थे तो बारिश गिर गया, तो हम रुक गए क्योंकि हमारे पास रेनकोट नहीं था, हमने कहीं खो दिया था। तो थोड़ी देर हम रुके। हमें बहुत अंदर से रश फील हो रही थी, फिर भी हमारे पास ऑप्शन नहीं था। थोड़ी देर में बारिश रुका तो हम चले।
आते आते रास्ते पे हमें लाखे मिल गया था। लाखे हमारा बहुत ही बड़ा एक ट्रेडिशनल फैक्टर है। इसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाने वाली हूँ जब मैं यात्रा सीरीज़ स्टार्ट करूँगी। तो ये मिल गया था तो हम रुक कर थोड़ी देर देखे भी थे। बहुत बड़ी बारिश हो गई थी। पिछले बार भी हम यहीं रुके थे, इस बार भी हम इसी रेस्टोरेंट में रुके हैं। सुबह भी यहीं पे खाना खा के गए थे, अभी स्नैक खाने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। तो साइड में मैं फिर से एनर्जी ड्रिंक और रेड बुल वगैरह वगैरह की कैन देख रही थी। फिर से हम बात कर रहे थे, वही बात हर दिन ऐसा होता है। हम तो फेड अप हो गए, क्या करें, इसी बारे में बात हो रही थी। जो इंसान ऑलरेडी सेप अप है उनको हम चेंज नहीं कर सकते, क्या करें बहनी। वो भी बेचारे परेशान थे। उसके बाद ना हम लग गए थे घर की, और घर आते आते काफ़ी देर हो गई थी तो बात सूस हो गया था। भी वो हमारे लिए प्रतीक्षा कर रही थी, उसने खाना लगाया, हमने खाना खाया और हम लोग भी सो गए क्योंकि हम दोनों को ही कॉमन कोल्ड हुआ था। तो हमने मेडिसिन लिया और हम सो गए। तो इस तरह से आज का दिन हमने व्यतीत किया। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग।